और तू यहां जो पढ़ रहा है ना, तू एमआर से पढ़ रहा है ना, इसका एक कारण है। क्या? अभी पता चलेगा क्यों पढ़ रहा है एमआर से, आज तुम्हें पता चलेगा। इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो कंसेप्ट तो हवा में उड़ा के सवाल का आंसर लोग रटा देते हैं। अभी सुन, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं टाइम पास कर रहा था और यहां से जो मैंने कराया उसका कोई मतलब नहीं है, मैं ये तुम्हें सिखा रहा हूं। नहीं, मैं यहां से एक चीज सिखा रहा हूं तुम्हें, वो तू अब देखेगा। सुन, अब मान ले इस पूरे सवाल में जो एक्सेलरेशन ये 2 था, उसको काट के मैं 2t कर देता तो सर, अगर एक्सेलरेशन को आप 2t कर देते तो कहने कोई सवाल भयंकर हो जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट हो गया। हाँ सर, हो गया। तो भाई वो जो एक्सेलरेशन 2t हो गया, तो वहां पे ये चीज डायरेक्ट नहीं लगता। ये क्या है? ये असल में इस इंटीग्रेशन को करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वही तुमको रटा दिया गया है। सर कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट था। हाँ, तो वो डायरेक्ट रट लिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। डीवी बाई dt है, हाँ dt को यहां ले जा, तो dv बराबर a इंटू dt। हाँ सर, हो गया। अब जब इंटीग्रेशन करोगे तो अगर एक्सेलरेशन 2 होता तो उसको बाहर लिख ले, अंदर लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो dt का इंटीग्रेशन t, dv का इंटीग्रेशन v, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन 2t होता तो यहां पे इंटीग्रेशन करके निकालते। हाँ, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक ही बात है। मतलब a 2 था तो dv बाई dt a को लिख सकते हैं, वो 2 आया, dt को यहां ले गया। हाँ, अब इंटीग्रेट किया तो 2 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t, डायरेक्टली वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब ये जो वेलोसिटी का फंक्शन आया, -10 को उधर ले जाके फिर से इंटीग्रेट किया, फिर से 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। सॉल्व करके ये तुम्हारा आंसर आया है। मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि तुम a बराबर 2 लिखो तो भी इसी स्टेप से इंटीग्रेशन करके तुम्हारा आंसर आएगा, और a बराबर 2t लिखो तो भी तुम्हारा इंटीग्रेशन करके इस स्टेप से आंसर आएगा। मतलब असली फिजिक्स तो यही है। मैं ये सिखाना चाह रहा था तुम्हें। अब तुम्हें क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखी कि नहीं? अगर एक्सेलरेशन 2 है या 2t है, असली कंसेप्ट तो यही है कि एक्सेलरेशन अगर 2 है तो 2 लिखो, a को लिखो dy बाई dt, फिर dt को उधर ले जाओ, इंटीग्रेशन करके आंसर ले आओ, वही आएगा। अगर a 2t है तो a को रखो 2t, फिर dt को यहां ले जाओ, 2t का इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा। मैं कहना चाह रहा हूं फिजिक्स सेम है। वो 2 के लिए जो फिजिक्स है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, ये एक्चुअल में फिजिक्स है, यही तरीका ये सही है। आंसर आया ना 75? हाँ, लेकिन डायरेक्ट एक लाइन में भी तो सर आ गया था, s बराबर ut प्लस हाफ a स्क्वायर से। यही चीज से एक स्पेशल केस होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, और ये एक फॉर्मेट आ गया जिसको हमने रट लिया और इक्वेशन ऑफ मोशन बोल दिया। नहीं समझा? असली कंसेप्ट तो यही है। a बराबर 2t हो, a बराबर 2 हो, a बराबर डैश हो, a बराबर डैश हो, क्या फर्क पड़ता है? कंसेप्ट तो a बराबर 2t, a बराबर 2, a बराबर 2, a को लिखा dy बाई dt, पूरा सॉल्व किया 75 मीटर। अब बता फील आएगी नहीं? क्यों पढ़ता है हमारे से, बता भाई, ये हमारी क्यों? कोई बताएगा? बता, अगर यहां पे अगर एक्सेलरेशन 2 है तो a को लिख देंगे हम, a दिया है। अच्छा, अब नाली कंसेप्ट देख। नाली कंसेप्ट क्या कहता है? x v a। अगर मुझे a देके डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो 2 बार इंटीग्रेट कर दे। अगर एक्सेलरेशन 2 है तो भी a को 2 रख दे, a को लिख, फिर dv बाई dt इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। a 2t है तो भी आ जाएगा, a 3t है तो भी आ जाएगा, a t स्क्वायर है तो भी आ जाएगा, हर केस में आ जाएगा। ये फिजिक्स है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो भी यही किया है। तू नहीं समझ रहा बेटा, ये दोनों सेम है। एक मैच्योर और कंसेप्चुअल इंसान ही समझ सकता है कि साला हम जितना कंफ्यूज रहते थे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इसमें ये मत लगाओ, इसमें वो मत लगाओ। अरे यार, दोनों सेम है। फर्क क्या पड़ रहा? फिर से मैं बता रहा हूं, a बराबर dv बाई dt, dt यहां गया, a dt बराबर dv। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा, तब यहां पे इंटीग्रेट करने के लिए कुछ है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब क्या ही बचा इंटीग्रेशन में? डैश dt का इंटीग्रेशन t, खत्म।